नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाए। यार आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से एक का उपयोग करके सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। तो देखिए, सटीक पीएच मापने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करता है। सटीक पीएच मापने के लिए सटीक पीएच मापने के लिए सटीक पीएच मापने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करता है। इंडिकेटर का प्रयोग करता है यानी सटीक पीएच को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये अलग अलग पीएच मान पे अलग अलग रंग को बतलाता है। इसलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो देखिए, अम्लीय और क्षारीयता का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, पीएच स्केल पे अंक की बात करें ना, तो पीएच स्केल पे अंक जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक होता है। और ये देखिए, जिसका 7 होगा पीएच मान वो उदासीन होगा। 7 होगा कैसा होगा? उदासीन होगा। और ये 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय, और अगर 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। देखिए कि पीएच मान, अगर पीएच मान जितना ज्यादा होगा वो क्षारीय उतना ज्यादा होगा, और पीएच मान जितना कम होगा अम्लीय उतना ज्यादा होगा। अब देखिए, इधर जैसे इधर आइएगा तो पीएच मान घटेगा, और पीएच मान घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा। यानी 0 वाला पीएच मान सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और सबसे ज्यादा क्षारीय की बात करें तो 14 वाला पीएच मान सबसे ज्यादा होगा, क्षारीय होगा। क्वेश्चन पूछा, निम्न में कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? इन सभी में सबसे अम्लीय है। और देखिए, पीएच मान दिया हुआ है। पीएच मान पहला में दिया हुआ है 0, और बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है 6, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 7। तो बता दीजिए सबसे ज्यादा पीएच मान, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो 0 वाला, यानी जिसका पीएच मान कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान में 7 से 14 की ओर वृद्धि किया जाता है तो प्रतिनिधित्व करती है पहला कि OH आयन की सांद्रता में कमी, H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि, H प्लस आयन की सांद्रता में कमी। तो देखिए, अम्ल का पहचान होता है H प्लस, यानी अम्ल होगा तो H प्लस होगा, और ये क्षार होगा तो OH माइनस होगा। क्षार होगा तो OH माइनस होगा। अब आप इसको गौर से देखिए कि जब पीएच स्केल पर जब हम 7 से 14 की ओर जाते हैं क्षारीयता बढ़ता है, और जब क्षारीयता बढ़ता है तो OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। और ये जब 7 से 0 की तरफ आइएगा तो ये H प्लस की सांद्रता में वृद्धि होगा, क्योंकि अम्लीयता बढ़ता है। अब देखिए, कह रहा था कि 7 से 14 की ओर, 7 से 14 की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसकी सांद्रता में वृद्धि होगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन दिया कि OH आयन की सांद्रता में कमी, वृद्धि होगा, तो ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन देखिए कह रहा है H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि, नहीं, OH में वृद्धि हो रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है H प्लस आयन की सांद्रता में कमी, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन को देखिए कह रहा है OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, इसी में वृद्धि होगा क्योंकि 7 से 14 की ओर जा रहा था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी विलियन का पीएच मान 7 से 14 की ओर जाता है तो यह विलियन में डैश आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। बता दीजिए, वही क्वेश्चन रिपीट किया है, OH माइनस की आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिलियन का पीएच मान 3 है और यह पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन की सांद्रता, पहला ऑप्शन है 2 गुना बढ़ जाती है, बी 3 गुना बढ़ जाती है। तो देखिए, कह रहे हैं कि पीएच मान 3 से 6 हो गया है। कह रहे पीएच मान 3 से 6, इसका मतलब 3 कहीं होगा कहीं 6 होगा। तो पीएच मान 3 से 6 हो गया है। क्या हुआ है? पहला कह रहे कि 2 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, 100 गुना घट जाएगा, 1000 गुना घट जाएगा। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अगर H प्लस की सांद्रता दिया रहे, अगर मान लीजिए आपको H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस 1 दिया हुआ रहता है, तो यहाँ से अगर पीएच पूछे तो इसका पीएच होता है 1। अगर यहाँ से H प्लस की सांद्रता माइनस 2 दिया हुआ रहता है तो इसका पीएच होता है 2। अगर यहाँ H प्लस की सांद्रता माइनस 3 दिया रहता है तो इसका पीएच होता है 3। अगर ये इसका पीएच मान यहाँ 10 के पावर माइनस 4 है तो इसका पीएच मान होगा 4। पीएच मान कितना होगा? 4, यानी पावर वाला होता है 4, माइनस हट के सीधा वही होता है। अगर यहाँ 10 के पावर माइनस 6 दिया तो आंसर कितना होगा? 6। अब ये आता कहाँ से? तो लॉग का फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, उसी से निकल के आता है। अब देखिए, आपको याद रखना, अगर माइनस 1 रहे तो इसका आंसर होगा पीएच कितना? 1। अगर माइनस 2 होगा पीएच 2, माइनस 3 होगा 3, माइनस 4 होगा 4, और माइनस 6 होगा तो 6। अब देखिए, कह रहा है कि 3 से 6 हो रहा है, 3 से कितना हो रहा है? 6। और जब 3 से 6 हो रहा है तो इधर देखिए माइनस 3 से कितना होगा? माइनस 6। माइनस 3 से माइनस 6, ई वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इसका मतलब कितना गुना घट रहा है? 1000 गुना। 1000 गुना घट रहा है, बढ़ रहा है? एकरा से घट रहा है। 3 से 6 हो रहा है, इसका मतलब घट रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि 2 गुना बढ़ जाता है, नहीं,
बी ऑप्शन है 3 गुना बढ़ जाता है, सी ऑप्शन है 100 गुना घट जाता है, और डी ऑप्शन है 1000 गुना घट जाता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये 1000 गुना घट जाता है। 1000 गुना क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुना 10 के पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर है? तो आंसर 5 होगा। अभी आपको बताए थे कि अगर H प्लस आयन की सांद्रता दिया हुआ है, यानी 10 के पावर माइनस 1 दिया हो, इसी फॉर्म में दिया रहता है, और इसका पीएच पूछे, इसका आंसर होगा 1, यानी पावर वाला आंसर होता है। यहाँ अगर 10 के पावर माइनस 2 दे तो आंसर कितना होगा? देखिए, अगर ये 10 के पावर माइनस 3 दे तो आंसर कितना होगा? 3। अगर ये 10 के पावर माइनस 5 दे तो आंसर कितना होगा? 5। आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि पावर में दिया था सांद्रता 10 के पावर माइनस 5 और पूछ रहा है पीएच, तो आंसर क्या होगा? 5। इसका आंसर क्या होगा? 5। नहीं तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, ये फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा। और ये पीओएच बराबर होता है माइनस लॉग ओएच माइनस, माइनस लॉग ओएच माइनस। अब देखिए कि हमको सांद्रता दिया हुआ एच प्लस की सांद्रता दिया, तो ये फार्मूला लगेगा। अगर इसकी सांद्रता देता तो ये लगता, तो ये फार्मूला को लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ से फार्मूला लगेगा पीएच बराबर माइनस लॉग, और देखिए एच प्लस आयन की सांद्रता दिया हुआ है कितना? एक से गुना करिए, किसी में ना करिए, कोई फायदा नहीं है। तो 10 के पावर माइनस 5 इसका दिया हुआ है, इसका कितना? 10 के पावर माइनस 5 है। और आपको एक फार्मूला पता होगा कि लॉग लॉग एम पे पावर एन बराबर होता है, ये लॉग इधर आके पूरा हो जाता है, एन लॉग एम होता है, एन लॉग एम। तो देखिए ये पावर वाला इधर आएगा, तो यहाँ से माइनस, और ये वाला माइनस आके माइनस 5, और लॉग कितना होगा? 10। और ये देखिए माइनस माइनस कितना? प्लस, प्लस हो जाएगा। और लॉग 10 का मान आपको पता है 1 होता है, और इसका आंसर बता दीजिए कितना हो जाएगा? 5। या तो आप ऐसे याद रखिए, या तो ऐसे निकालिए, बात बराबर होगा। यही याद रखिए, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। कह रहे पीएच मान 7 से कम होता है, तो बताइए 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 7 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो यह अम्लीय होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। आपको अभी तुरंत बताए थे पीएच स्केल पे अंक होता है 0 से कहाँ तक? 14 तक, और बीच में 7 होता है। यह 7 से कम होगा तो एसिड होगा, और यह 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? बेस। 7 से ज्यादा होगा तो बेस, और बीच में होगा तो न्यूट्रल यानी उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। अब देखिए 7 से कम है, तो जब 7 से कम होगा तब लिए, और पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाए। और ये पीएच मान 7 के बराबर हो जाए, 7 के बराबर हो जाए, ये उदासीन हो जाएगा। 7 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? उदासीन। बता दीजिए आंसर क्या होगा? पहला, यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो माना जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय। पहला ऑप्शन है न्यूट्रल निष्पक्ष, बी ऑप्शन है क्षार, और सी ऑप्शन है एसिड। एसिड का मतलब अम्लीय होता है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवल अम्ल और परवल क्षार के लवण का पीएच मान होता है। तो देखिए जब परवल अम्ल और परवल क्षार रिएक्शन करता है, परवल अम्ल और ये परवल क्षार, परवल क्षार रिएक्शन करता है ना, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। और यहाँ देखिए कि परवल अम्ल है और परवल क्षार थे, इसलिए उदासीन लवण बना देगा, उदासीन लवण, उदासीन लवण, और प्लस जल का निर्माण कर देगा। तो बताइए उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है? 7। तो बताइए आंसर क्या होगा? 0। ऑप्शन बी में है 7, तो आंसर क्या होगा? 7, ऑप्शन बी। कथन को पढ़े और निर्णय लें कि कौन सा कथन सही है। कथन दिया हो सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय होता है, ये H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्लीय होता है, कथन में दिया हुआ है। और निष्कर्ष देखिए क्या दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 होता है, अम्लीय होगा। तो बताइए अम्लीय होगा तो 7 से क्या होगा? कम होगा। अम्लीय होगा तो क्या होगा? 7 से कम, यानी एसिड इधर 7 से कम होता है एसिड, और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? बेस। बताइए अम्लीय है 7 से कम ना, और कह रहा है कि इसका पीएच मान 7.5 होता है, ये गलत है। पहला गलत है, ये पहला जो कथन दिया हुआ ये क्या है? गलत है। तो देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है। दूसरा कथन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होता है, H2SO4। फास्फोरस कहाँ है? इसमें कहीं पी दिख रहा है? नहीं। तो बताइए ये भी गलत है, आंसर बता दीजिए। पहला ऑप्शन है कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, ना तो 1 ना 2 सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x का पीएच मान 9 है, x का पीएच मान दिया हुआ है, इधर पीएच मान दिया हुआ है कितना? x का 9, और आगे कह रहे हैं कि y का पीएच मान 2 है, y का पीएच मान कितना दिया हुआ है? 2, और आगे दिया हुआ है कि z का पीएच मान 6, z का पीएच मान कितना है? 6, और आगे कह रहे हैं कि और a का पीएच मान 13 है, इसमें a का पीएच मान दिया हुआ है 13। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में किस जोड़े में मजबूत एस और मजबूत एसिड और मजबूत बेस है?
कह रहा है कि मजबूत एसिड और मजबूत बेस है। तो देखिए आपको पता है कि 7 से कम होगा, जितना कम होगा उतना मजबूत अम्ल होगा, और जितना ज्यादा होगा उतना मजबूत बेस होगा। तो बताइए यहाँ पीएच मान 2 है, 2 से कम है? नहीं कम है 2 से, तो बताइए ये मजबूत अम्ल होगा, ये क्या होगा? मजबूत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये मजबूत अम्ल होगा, मजबूत अम्ल। और आगे कह रहे हैं कि मजबूत क्षार, तो बताइए मजबूत क्षार इसमें से कौन होगा? सबसे ज्यादा ये वाला, ये क्या होगा? मजबूत क्षार होगा, ये होगा मजबूत क्षार होगा। अब बताइए आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि मजबूत एसिड और मजबूत बेस होगा, मजबूत एसिड कौन होगा? वाई मजबूत एसिड होगा, और मजबूत बेस कौन होगा? ए। ये 13 ये होगा आंसर, क्या होगा? वाई और ए। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है वाई और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य हो तो वह लवण है। करें कि लवण का पीएच मान शून्य है, तो बताइए जब शून्य होगा, तो शून्य होगा तो इसका मतलब क्या होगा? एसिड की बेस शून्य होगा, इसका मतलब एसिड होगा, क्योंकि 7 से कम होता है तो एसिड होता है, और 7 से ज्यादा होता है तो क्या होता है? बेस होता है। कह रहे शून्य है, शून्य है इसका मतलब अम्ल है, और वो भी अम्ल कैसा? मजबूत अम्ल है। अब देखिए कि पीएच स्केल पे अगर आप ये 0 से 14 की ओर जाते हैं, जिधर जाइएगा ना उसका गुण बढ़ेगा, और जिधर से जाइएगा उसका गुण घट जाएगा। जैसे हम अगर ये 0 से 14 की ओर जाएंगे, तो देखिए इधर से इधर आते तो अम्लीयता बढ़ता है, बट इधर से इधर जाइएगा तो अम्लीयता घटेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाइएगा तो क्षारीयता बढ़ेगा। देखिए इधर से इधर जाइएगा तो अम्लीयता क्या होगा? घटेगा, और क्षारीयता बढ़ेगा। और अगर पीएच स्केल पे अगर इधर से इधर आते हैं तो क्षारीयता क्या होगा? घटेगा, क्योंकि क्षारीयता इधर बढ़ता है तो इधर घटेगा, इधर क्षारीयता घटेगा और अम्लीयता बढ़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि वह लवण है सशक्त एसिड और कमजोर बेस। लवण का पीएच मान 0 है, तो बताइए 0 है इसका मतलब सशक्त अम्ल है, मजबूत अम्ल है। आंसर होगा ऑप्शन ए, ये सशक्त अम्ल होगा और कमजोर बेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलियन ए का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है। कह रहे हैं कि बिलियन ए का पीएच मान 6 है, पीएच मान दिया हुआ है ए का कितना? 6 दिया हुआ है, और बिलियन बी का पीएच मान देखिए कितना दिया हुआ है? बिलियन बी का पीएच मान दिया हुआ है 8, और आगे बिलियन सी का पीएच मान दिया हुआ है 2। और कह रहा है कि बताइए किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? अम्ल होगा तो उसमें H+ होगा। अब देखिए इधर जैसे हम 7 से इधर आते हैं ना, तो बताइए अम्लीयता बढ़ता है, और जो अम्लीयता बढ़ेगा इसका मतलब जो प्रबल अम्ल होगा उसमें H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होगा। तो बता दीजिए अम्ल सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा? सी। तो इसमें सबसे ज्यादा H+ आयन होगा, तो आंसर क्या होगा? देखिए सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन पहले में है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिलियन लाल लिटमस को नीले लिटमस पात्र में परिवर्तित कर देता है, उसका पीएच मान होगा। तो देखिए आपको पता होगा कि अम्ल होगा तो एबीआर होगा, अम्ल होगा तो एबीआर होगा, क्योंकि एसिड ब्लू को क्या कर देता है? लाल। और क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल लिटमस को नीला में बदल दिया, इसका मतलब एसिड तो होगा नहीं। अब देखिए कि क्षार की बात करें, क्षार होता है बीआरबी, यानी बेस जो होता है लाल को नीला कर देता है, ये क्षार क्या करता है? बेस जो होता है लाल को नीला कर देता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल को नीला किया, इसका मतलब क्षार है। और बताइए क्षार होगा तो क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है 4, पहला ऑप्शन 4 दिया हुआ है, 4 होगा तो यह अम्ल होगा, लेकिन ऑप्शन में होना चाहिए क्षार, क्योंकि क्षार ये क्या करेगा? लाल को नीला करेगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन दिया हुआ है 10, यही तो होगा, यही क्षार है। अब देखिए सी ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, 5 है तो यह अम्ल है, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन दिया हुआ है कितना? 1, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा? ऑप्शन बी। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।